गोवर्धन की पावन भूमि में जहाँ हर कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बसी हैं, एक सीधी सादी सखी रहती थी। उसकी इच्छा मोक्ष की नहीं थी, बल्कि अपने प्यारे ठाकुर जी से एक चंचल मुलाकात की थी। वह चाहती थी कि ठाकुर जी उसके घर आएं और उसका माखन चुरा लें, जैसे वह बचपन में गोपियों के साथ करते थे। ये कहानी है उसके ऐसे ही अनूठे प्रेम की। एक दिन सखी एक कथा सुन रही थी, जहाँ उसने सुना कि कैसे श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुराते थे। उसके मन में एक विचार आया। उसने तुरंत घर जाकर शुद्ध गाय के दूध से बेहतरीन माखन मथा और उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखा। यह माखन मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ठाकुर जी को अपने घर बुलाने का एक न्योता था। हर दिन सखी मंदिर जाती। वह वेदी पे माखन चढ़ाने की बजाय पीछे खड़े होकर ठाकुर जी पर अपने आंखें जमाती और अपने माखन के बर्तन को एक चुनौती के रूप में पेश करती। मैंने मथा है अति उत्तम माखन ठाकुर जी, पर मैं इसे यहाँ धरूंगी नहीं। इसे मैं अपने घर में टांगूंगी, चाहे तो आकर चुरा लो। वह ठाकुर जी को अपने घर का रास्ता भी बताती। सीधा जाइए मंदिर से, फिर दाहिने मुड़िए, फिर बाइये मुड़िए, फिर बाड़े के पास सामने ही मेरा घर है। उसकी शर्त निस्वार्थ थी, बस सुबह उठकर बर्तन खाली मिले। कई दिन बीत गए पर माखन वहीं टंगा रहता था। एक सुबह सखी उठी तो उसने देखा माखन का बर्तन वैसे ही टंगा है जैसे रोज टंगता था। उसके चेहरे पे हल्की निराशा दिखी। उधर मंदिर में महान भक्त कुंभन दास श्रीनाथ जी की मूर्ति के सामने भजन गा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के होठों से एक लार की बूंद टपक रही है। घबराकर उन्होंने भजन रोका और पूछा, जय हो नाथ, आप लार क्यों टपका रहे हैं? क्या आपको भूख लगी है? ठाकुर जी ने उन्हें सखी के माखन के बारे में और अपनी इच्छा के बारे में बताया, लेकिन कलयुग का डर भी जताया। कलयुग है कुंभना, अगर मैं गया तो लोग पकड़ लेंगे। कुंभन दास ने पूछा, मंदिर में इतना माखन है, फिर यही क्यों? ठाकुर जी बोले, यह माखन प्रेम से बना है कुंभना, निस्वार्थ भाव से मुझे बुलाया गया है। ठाकुर जी ने कुंभन दास को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। घबराओ मत, फुर्ती से रहना, बाकी मैं संभाल लूँगा। रात हुई, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। ठाकुर जी वेदी से उतरकर कुंभन दास के कंधों पे चढ़ गए। कुंभन दास घबराए हुए थे, पर ठाकुर जी के प्यार में वे तैयार थे। सखी के बताए रास्ते पे चलते हुए ठाकुर जी कुंभन दास के कंधों पर बैठकर उन्हें दिशा देते रहे। कुंभन दास ने मन ही मन में सोचा, सारी दुनिया आपका रास्ता जानती है, पर आप अपने भक्त का रास्ता जानते हैं। वे सखी के आंगन में पहुंचे। ठाकुर जी ने माखन का बर्तन देखा जो छींके से टंगा था। वे कुंभन दास के कंधों पे खड़े होकर नटखट भाव से माखन तक पहुंचे। ठाकुर जी ने खुशी खुशी माखन खाया। कुंभन दास ने कहा, ठाकुर जी मुझे भी दो। ठाकुर जी ने खेलते हुए माखन कुंभन दास के चेहरे पे मला और उन्हें खिलाया भी। दिव्य माखन छूते ही कुंभन दास मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर में दिव्य आनंद छा गया। आनंद में कुंभन दास डगमगाने लगे। उनका संतुलन बिगड़ने से ठाकुर जी की धोती थोड़ी सी ढीली हो गई और माखन का बर्तन भी झुकने लगा। उन्हें गिरने से बचाने और धोती को संभालने के लिए ठाकुर जी ने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। दो हाथों से उन्होंने अपनी धोती पकड़ी और दूसरे दो हाथों से माखन का बर्तन संभाला। कुंभन दास ने आश्चर्य से देखा। बोले, मैंने शंख चक्र गदा पद्मधारी की ये चतुर्भुज रूप तो देखे हैं, पर यह माखन हरण चतुर्भुज पहली बार देख रहा हूँ। यह दिव्य दर्शन उनके लिए इतना अद्भुत था कि वे परमानंद में बेहोश हो गए। जैसे ही कुंभन दास गिरे, ठाकुर जी छींके से लटक गए। छींका टूट गया और माखन का बर्तन नीचे गिरकर फूट गया। चोर चोर की आवाज़ें गूंज उठी। ठाकुर जी पलक झपकते ही गायब हो गए। कुंभन दास को बेहोश ही छोड़ गए। गुस्से में सखी आंगन में आई। अंधेरे में उसने कुंभन दास को पड़ा देखा, जिन्हें उसने चोर समझकर खूब पीटा। जब उसने दीपक पास ले जाकर देखा तो हैरान रह गई। बाबा कुंभन दास, आप मंदिर में भजन गाते हैं और माखन चुराते हैं, और वो माखन जो ठाकुर जी के लिए था। कुंभन दास उठे। आंखों में आंसू थे, पर वह आनंद के आंसू थे। उन्होंने सखी को सब कुछ बताया कि कैसे ठाकुर जी ने उसके प्रेम की महिमा गाई और कैसे वह उसके माखन के लिए आए। सखी को सब समझ आ गया। उसका सरल चंचल प्रेम स्वीकार कर लिया गया था।
और उसकी प्रार्थना सबसे असाधारण तरीके से पूरी हुई थी। उसके दिल में अपार खुशी भर गई।